फ्रेंड, आज की स्टोरी आई है हमारे पास जबलपुर से। और ये उन स्टूडेंट की स्टोरी है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि भाई साइंस ही सब कुछ होता है, बाकी अदर कुछ नहीं होता। और काफ़ी सारे लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई आज के युग में भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता, सब बकवास की बातें हैं। मेरा उनसे बस एक ही सवाल है कि अगर आपको दर्शन करने हैं, एहसास करना है कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो अगर आपके घर के अगल बगल कोई चौराया हो, वहाँ पर कोई टोना टोटका रखा हो, तो उसको उठाना, अपने घर लेकर चले आना। घर भी मत लाना, अगर उसमें कोई मिठाई का टुकड़ा हो बस अपने मुंह में रखना और चबाते हुए अपने घर आ जाना। आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती। पूरी वीडियो सुनाऊंगा फ्रेंड्स, पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। बाकी जो आप एक्सपीरियंस मुझे भेजते हो यहाँ से मैं वो वीडियो सुनाता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें वीडियो को। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की स्टोरी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है 3 लड़कियों की और मैं आपको सबसे पहले उनके नाम बता देता हूँ। एक का नाम होता है आरती और एक का नाम होता है गायत्री और एक का नाम होता है उषा। ये तीनों जने एक ही रूम में रहते हैं और जो उषा होती है, इनकी समझ लो आप एक क्लास सीनियर लगा लो। और जो आरती होती है, गायत्री होती है, बड़े छोटे से गांव की होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं। ये समझ लो आप डॉक्टरी की पढ़ाई भी कुछ कर्ज पकड़कर इस टाइप का इनका सीन चलता है। अब जैसे ही रात होती थी तो उषा क्या करती थी, अपना तंत्र मंत्र वगैरह चालू कर देती थी। और यहाँ पर आरती और गायत्री को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होती थी कि भाई तू ये रात में क्या करने लग जाती है, हम सो रहे हैं, इधर तेरे मंत्रों की फुसफुसाहट की हमको आवाज़ आती है और समझ भी नहीं आता कि तू क्या बड़बड़ा रही है। तो यहाँ पर उषा ये कहती है कि भाई मैं तो आवाज़ ही नहीं करती, तुम चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक रही, तुम मुझे मत रोको। और मैं भी यहाँ से ये कहूँगा फ्रेंड्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ भी अगर आप पढ़ते हो किताबें या वीडियो देखते हो तो देखना पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती, अपना एक्सपीरियंस आप बढ़ाओ। लेकिन एक दायरा होता है, गोल रेंज होती है। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें सिद्धियाँ चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका वहाँ से निकल के आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम तो कहानी में बनेंगे ना। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे ही इनकी काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी होने लगती है आरती और गायत्री की, तो उषा मानती नहीं है। तो यहाँ पर गायत्री ये कहती है कि मेरी क्लासमेट एक कमरा खाली कर रही है, क्यों ना आरती हम दोनों वहीं शिफ्ट हो जाएं। तो इस पर आरती भी राजी हो जाती है और ये अगले दिन जाते हैं कमरा देखने। इनको कमरा एक ही नज़र में पसंद आ जाता है। अब उषा को ये पता लगता है कि भाई ये कमरा बड़ी जल्दी खाली होने वाला है, कि 8-10 दिन के बाद ये यहाँ से चली जाएंगी। और इसी बीच में ही उषा के मम्मी पापा भी आते हैं और जैसे ही उसके मम्मी पापा बैठे हुए होते हैं तो आरती यहाँ पर कंप्लेन कर देती है, आंटी अपनी लड़की को समझा लो, यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए आई है या ये सब तंत्र मंत्र करने के लिए आई है। ये पूरी पूरी रात पता नहीं किस तरीके के मंत्र फुसफुसाती है और हमको बड़ी बेचैनी सी रहती है, आप इसको कुछ समझा कर जाओ। तो यहाँ पर उषा की मम्मी और पापा ये झाड़ते हैं कि तूने फिर से वही काम चालू कर दिया जो तेरी दादी करती थी, तेरी दादी से हमने बड़ा मुश्किल जान बचाई, अब तूने ये लाइन पकड़ ली। तो काफ़ी ज़्यादा डांट डपट होती है और 2-4 दिन के लिए उषा को घर भी लेकर चले जाते हैं। अब जैसे ही उषा आती है हफ्ते बाद और इनका भी कमरा लगभग 2-1 दिन के बाद खाली करना होता है, तो उषा ये कहती है कि भाई देख, मुझे एहसास हो गया कि मेरी गलती थी, लेकिन मैं अब कोई भी ऐसा टोना टोटका तंत्र विद्या नहीं करूँगी। और मुझे पता है कि तुम कमरा खाली कर कर जा रहे हो और कमरा मत छोड़ो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। यहाँ पर गायत्री ये बोलती है, देख बहन, हमने तो उनको बयाना दे दिया है, सब कुछ हो गया है, अब कमरा खाली तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर उषा रोने लगती है आरती के आगे कि आप बस मेरी इतनी सी गलती को तुम माफ़ नहीं करोगे, मैंने कोई तुम्हारे साथ तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं, अगर मैं तंत्र विद्या कर रही थी तो मैंने तुम्हारे ऊपर तो ऐसा कुछ सीन किया नहीं। तो यहाँ पर दोनों का दिल थोड़ा भर आता है, गायत्री का और आरती का।
वो ये कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, हम तेरे कमरे पे आते जाते रहेंगे, तुझसे मिलते रहेंगे, तू टेंशन मत ले। तो यहाँ पर उषा ये डिमांड करती है कि भाई चलो कोई बात नहीं, आरती तुम ऐसा करो, जो तुम दोनों ने फ़ोटो खिंचवाया था वो मुझे फ़ोटो दे जाओ, जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुम्हारा फ़ोटो देख लूँगी। और साथ ही गायत्री, जो तेरे हाथ में ब्रेसलेट है, अगर हो सके तो वो ब्रेसलेट मुझे दे दे, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि अब तुम कमरा छोड़ के जा रहे हो तो मेरी ये तो विश पूरी करोगे। यहाँ पर आरती और गायत्री हंसते हैं और उसको वो चीज़ दे दी जाती है और ये दोनों जने चले जाते हैं। अब जैसे ही कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का नया सेशन चालू होता है, वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है, अंकित की। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट सुंदर लड़का होता है। तो जैसे ही उषा अपने क्लास के, आप ये समझ लो, गैलरी में खड़ी हुई होती है, तो अंकित उधर से आ रहा होता है। तो उषा अंकित को देखकर बिल्कुल ऐसे ही दीवानी हो जाती है। मेरे को हिंदी के शब्द नहीं आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये समझ लो कि हाँ भाई अब कुछ भी हो जाए अंकित मेरा होना चाहिए। अंकित के साथ हाय हेलो करती है और दोनों की हाय हेलो चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंकित उसकी तरफ, उसको पसंद नहीं करता, उसको इग्नोर मारता है और चला जाता है। और जैसे ही थोड़ा समय बीतता है तो क्या होता है, आरती की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं अंकित के साथ, और ये चीज़ें अब उषा को बुरी लगने लगी। अब जैसे ही उषा को ये महसूस होने लगा कि भाई ये आरती कुछ ज़्यादा ही सीन बना रही है, तो उषा ने यहाँ पर अपने घर पे उसके फ़ोटो के साथ वो काम शुरू कर दिया जो कभी आरती ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब इनके कॉलेज का फिनाले होना था, शो होना था। अब जैसे ही इस शो में पार्टिसिपेट इन्होंने करना था तो आरती को अब चक्कर आने लगे, या आप कह लो नींद आने लगे। अब परफॉर्मेंस थी यहाँ पर आरती की, आरती को इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस से पहले झपकियाँ आ रही हैं, नींद आ रही हैं। और गायत्री ये कह रही है कि भाई तू ये कर क्या रही है, तेरी परफॉर्मेंस है यहाँ पर, तुझे अब नींद आ रही है। लेकिन उनको एहसास नहीं था कि उषा ने उधर अपना खेल चालू कर दिया है। जैसे ही परफॉर्मेंस, कह लो भगवान का नाम लेकर, कुछ भी नाम लेकर, वो परफॉर्मेंस निपटती है और 2-4 दिन बीतते हैं तो अंकित यहाँ पर ये कहता है कि आरती देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आरती कुछ भी नहीं बोलती, ना तो हाँ करती है ना तो ना करती है, और सीधा अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। और ये सारी बातें कहीं पीछे खड़ी हुई उषा सुन रही थी। तो उषा ये कह रही थी कि भाई शादी तो तुम्हारी कभी इस जीवन में मैं होने नहीं दूंगी, तुम कर देख लो। फिर अगले दिन अंकित बोलता है कि भाई देख ले, अगर तेरे दिल में हाँ है तो हाँ बोल दे, ना है तो ना बोल दे। तो यहाँ पर आरती ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगी, जो हमारे घर वाले कहेंगे वो बात होगी। यहाँ पर दोनों की फैमिलियाँ आती हैं और दोनों की फैमिलियाँ एग्री हो जाती हैं और ये कहते हैं कि बेटा तुम अपना ये पढ़ाई निपटाओ, पढ़ाई के तुरंत बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे। और इनकी एंगेजमेंट तो लगभग हो ही चुकी थी। अब यहाँ पर जैसे ही कॉलेज के सेशन इनके ख़त्म होने वाले थे तो अब शादी का समय भी आ रहा था, क्योंकि जो पंडित जी थे उन्होंने ये कहा था कि भाई इस दिन कर लो, मुहूर्त शुभ है। अब यहाँ पर अंकित और आरती क्या करते हैं, अपनी शादी के कार्ड बांटने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर गायत्री ये कहती है कि भाई क्या तू उषा को कार्ड देगी शादी का या नहीं देगी। तो यहाँ पर आरती ये कहती है कि चल कोई बात नहीं यार, जैसी भी है हमारी है तो फ्रेंड ही, हमारे साथ उसने क्या बुरा किया है। अब जैसे ही ये उषा के घर के लिए निकलने लगते हैं तो यहाँ पर आरती को फिर से वही महसूस होने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में हूँ और काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहोशी में, जैसे ही गाड़ी पर बैठते हैं। लेकिन जैसे तैसे उसके घर में पहुँचते हैं तो गायत्री ये कहती है कि आरती ऐसा करो, तुम्हारी सहेली है भाई, मुझे तो वो पसंद नहीं है, तुम जाओ उसको शादी का कार्ड देकर चले आना और ज़्यादा देर रुकना मत, कुछ खाना पीना मत उसके घर पर। अब यहाँ पर आरती को उठाते हैं, आरती उठती नहीं, काफ़ी देर गाड़ी में ही आरती बैठी रहती है। और जैसे ही अंकित उसके चेहरे पर पानी मारता है तो आरती कुछ एक नॉर्मल होती है। जैसे ही आरती जाती है उसके कमरे की तरफ, अब ये लोग अंकित और गायत्री गाड़ी में इंतज़ार कर रहे होते हैं। यार कितनी देर वहाँ पर बैठेगी, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, ये अभी तक आई नहीं।
तो यहाँ पर गायत्री ये कहती है, देखो अंकित, मुझे तो पहले से ही डर लगता है उस लड़की से, भाई पता नहीं किस तरीके के भूत प्रेत टोने टोटके करती है। ऐसा करो हम लोग चलते हैं, देख कर आते हैं। अब जैसे ही अंकित आगे आगे चल रहा होता है और पीछे पीछे गायत्री चल रही होती है और कोने पर उषा बैठी होती है अपने कमरे के, और पता नहीं क्या आगे उसने रखा हुआ होता है, टोने टोटके का सामान ही आप समझ लो। वहाँ पर आरती लेटी हुई होती है और ये समझ लो आप नींद की पोजीशन पे होती है, और उषा ये कहती है कि आओ आओ गायत्री, आओ आओ अंकित, अभी तो आरती सो रही है, इसको सोने दो, इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और जो आरती होती है उसकी आंखें खुली हुई होती हैं बिल्कुल, और वो लंबे लंबे लेटी हुई होती है। यहाँ पर इनको कुछ भी समझ नहीं आता, और जैसे ही कमरे के अभी बाहर ही होते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा सिर भारी होने लगता है, क्योंकि मैं भी आपको बता दूँ इतने समय में उसने काफ़ी ज़्यादा प्रेत सिद्ध कर लिए थे और काफ़ी ज़्यादा भूत प्रेत। अब अंकित हिम्मत करके जाता है अंदर और आरती को उठाता है, लेकिन आरती उठती नहीं, और इसी में ही पूरा लगभग 5, 10, 15 मिनट बीतते हैं। तो उषा क्या करती है, उधर अपना टोने टोटके का सामान तैयार कर रही होती है। थोड़ा सा पानी लेते हैं और आरती के मुंह पे मारते हैं, और आरती नॉर्मल अवस्था में आती है। आरती ये कहती है कि भाई मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ और मैं यहाँ पे आई कैसे। तो यहाँ पर अंकित ये कहता है, तूने ही तो कहा था कि मेरी फ्रेंड है, मैं शादी का कार्ड दूंगी, अब ले ले शादी का कार्ड और दे दे इसको शादी का कार्ड। अब जैसे ही अंकित घूमता है, जो वो उषा सम्मान तैयार कर रही थी इस बीच में टोने टोटके का, यहाँ पर अंकित का पैर लग जाता है। अब इस पर होता क्या है, जैसे ही अंकित का पैर उस पर लगता है तो आरती तो नॉर्मल हो जाती है, और जो भी इसने जो थोड़ा बहुत असर गायत्री पर भी रहता था, जो भी इसने जो तैयार किया था आरती के लिए, अब वो सारा का सारा सीन हो जाता है अंकित के साथ। यहाँ पर उषा भी घबराती है कि भाई तेरा पैर क्यों लग गया, तेरे से तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब जैसे तैसे ये यहाँ से निकलते हैं और अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और चलते हैं अपने घर के लिए। और अंकित गाड़ी लगभग 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बढ़िया चला के लाता है, और एक जगह रास्ते में शमशान घाट होती है, वहीं पर अंकित ब्रेक मारता है और इस तरीके से देखता है, और पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा होता है और किससे बात कर रहा होता है। यहाँ पर आरती और गायत्री को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये किस लहजे में बात कर रहा है, ये बंदा अलग जाति का और जो बात कर रहा है वो अलग जाति की। और मैं आपको बता दूं, अंकित यहाँ पर मराठी भाषा में बात कर रहा था, और ये जबकि मराठी ये लड़का खुद नहीं था। काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं आरती और गायत्री की, भाई ये क्या बड़बड़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और अंकित को हाथ मार रहे हैं। अंकित सुन ही नहीं रहा, इनकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। और यहाँ पर आरती को गायत्री ये कहती है कि भाई तेरे पास पानी की बोतल है, तो वो आरती कहती है हाँ गाड़ी में रखी हुई है। जैसे ही हाथ में पानी लेते हैं उसके चेहरे पर मारते हैं, अंकित यहाँ पर नॉर्मल होता है और ये कहता है कि मैं यहाँ कैसे गाड़ी रोक कर खड़ा हूँ, यहाँ मैं क्यों खड़ा हूँ। इस टाइप का काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ाता है, और ये कहते हैं कि भाई चलो अब सीधा सीधा घर चलो। अब जैसे ही ये लोग घर के लिए निकलते हैं, फिर से 5-10 मिनट के बाद इस पर अंकित पर असर आता है, और बदली हुई आवाज़ में ये कहता है, मैं उषा का हूँ, उषा का रहूँगा, तुम दोनों निकल जाओ मेरी गाड़ी से, और उषा के अलावा और कोई नहीं मेरा। इतना बोलता है और फिर से समझ लो अलग ही रूप में होता है, और गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े हुए इस तरीके से सिर हिलाए जा रहा था। अब जैसे ही गाड़ी इनकी कॉलेज के कैंपस में पहुंचती है, तो वहां पर अंदर कॉलेज में जाकर आरती भागती है और वहां पर सर को सारी बात बताती है। और उसमें जो टीचर होते हैं, एक थोड़ा सा जानकार होता है, और जैसे ही वो आता है इसके पास और दरवाज़ा खोलते हैं, और इस तरीके से घूर के वो देखता है और यही बात दोहराता है कि मैं उषा का हूँ, उषा के अलावा किसी का नहीं हो सकता और कोई नहीं है मेरा। वो आदमी जैसे ही उनको देखता है तो वो ये कहता है कि भाई ये सब तो किया धरा अम्मा जी का है, और अम्मा जी के आगे हमारे बस की बात नहीं कि हम कुछ कर लें। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंकित चीखता है, ड्रामेबाजी करता है, लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरता।
वहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ एक लड़का और होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बनाते हैं कि ये कभी धोती पहनकर स्कूल में आ रहा है, कभी लुंगी पहनकर आ रहा है, ये पंडित जी उसको नाम दे देते हैं। आप ये समझ लो सीधा सीधा हाथ भगवान हनुमान जी का उस पर होता है। और जैसे ही जब वो गाड़ी के पास आता है और दरवाज़ा खोलता है, और अंकित को कम से कम 5 लड़के पहले भी कोशिश कर चुके थे गाड़ी से निकालने की, लेकिन उनसे नहीं निकला। और ये पतला दुबला लड़का होता है और जैसे ही हाथ पकड़ता है अंकित का, इस तरीके से गाड़ी से निकालता है और अंकित खिंचता चला आता है। फिर यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है। तो वो फिर बदली हुई आवाज़ में एक ही बात दोहराता है कि उषा मेरी है, मैं उषा के साथ रहूँगा, इस टाइप का। जब काफ़ी ज़्यादा उस लड़के का प्रेशर पड़ता है, जब वो बजरंग बाण पड़ता है, तो कुछ समय के लिए अंकित नॉर्मल होता है। और वो जो धोती वाला लड़का होता है वो ये कहता है, देखो आप ये मत सोचो कि ये सही हो गया, अब जल्दी से जल्दी इसको ऐसा करो, कोई बालाजी का अगल बगल मंदिर हो तो वहाँ लेकर चलो, और ऐसा करो इसके घर में भी संपर्क कर दो कि भाई इस तरीके की लड़के के ऊपर दिक्कत आ गई है। ये सब लोग चले जाते हैं, गायत्री आरती, और गाड़ी में वो लड़का बैठता है और साथ 2-3 लड़कों को बैठालते हैं कि भाई इसको लेकर पीछे बैठकर पकड़ जाओ, क्योंकि ये गाड़ी से उतरकर भाग भी सकता है। और जो वही लुंगी वाला धोती वाला लड़का होता है वो गाड़ी चलानी भी जानता है। वो सीधा लेकर एक बगल में ही उनके बालाजी का मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर पुजारी जी से कहते हैं। तो पुजारी जी ये कहते हैं कि भाई जो आज मुख्य पुजारी जी हैं वो यहाँ पर हैं नहीं, उनके घर में कुछ किसी का देहांत हो गया है, तो भाई अब वो कुछ दिन आएंगे नहीं। तो यहाँ पर जो उनके पुजारी के जो सलाहकार कह लो या उनका जूनियर पुजारी कह लो, तो उनसे वो लड़का ये कहता है कि भाई अगर वहाँ पर थोड़ी सी मुझे सिंदूर मिल जाए और हनुमान जी के पैर की लगी हुई सिंदूर हो तो वो दे दो, और जो तुम दीपक वगैरह जलाते हो थोड़ा बहुत जो दीपक में तेल रह जाता है वो मुझे तेल दे दो। अब वो वहाँ के जो पुजारी जी क्या करते हैं, वही तेल की कटोरी ले आते हैं और उसमें थोड़ा बहुत आप ये कह लो घी तेल जो भी होता है, वो लड़का क्या करता है इस तरीके से अपने हाथ में लगाता है और थोड़ी बहुत हनुमान जी के पैरों की सिंदूर उनसे लगाकर यहाँ लगाता है, इस तरीके से मलता है और इधर बजरंग बाण पड़ता है और सीधा तिलक लगा देता है इस तरीके से अंकित को। और अंकित काफ़ी देर तक हल्ला मचाता है, काफ़ी कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही तिलक लगता है तो अंकित नॉर्मल हो जाता है। अंकित के माँ बाप भी यही कहते हैं कि भाई हमने सुना तो था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन आज देख भी लिया। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 1 महीना तो अंकित अपने घर से निकला नहीं, और उसके बाद फिर ये लोग बालाजी भी लेकर गए, मेहंदीपुर बालाजी, लेकिन आज की तारीख में अंकित नॉर्मल है। और मैं आपको बता दूं जो उषा थी उसके बाद अपना कमरा छोड़कर भगवान जाने पता नहीं कहाँ चली गई, किस दिशा में चली गई, किसी को उसका पता नहीं। और गायत्री का ये कहना था कि अजय भैया उसको मैंने एक बार देखा था, मैं किसी कारणवश दिल्ली गई थी तो दिल्ली की सड़क किनारे रेलवे स्टेशन के किनारे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उषा खड़ी थी, तो लेकिन मैं तो पहले से ही उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात भी नहीं करी। तो आज की तारीख में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आरती और अंकित की शादी हो चुकी है और इनके पास एक गुड़िया भी है 2 साल की, और ये पूरा इंसिडेंट लगभग सन 2020-21 का है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और एक बात आपसे मैं फिर बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है या कोई इस लाइन में है, पूजा भक्ति करता है, तंत्र विद्या करता है, तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चलें, क्योंकि कहते हैं ना किसी का अगर भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर किसी को बुरा भी मत बोलो। भाई वो उसकी अपनी दुनिया है, वो उस तरीके से पूजा कर रहा है,
आप अपने तरीके से पूजा कर रहे हो। जब वो आपसे पंगा नहीं ले रहा तो आपका भी हक यही बनता है कि आप भी किसी से पंगे मत लो। बाकी फ्रेंड मिलते हैं एक बार फिर से नई स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।